ओम अहम भक्तिपूर्वकं परमपितरं परमेश्वरं च मातरं आदिशक्तिं च प्रणमामि। अहम सद्गुरुं गोरक्षनाथं च भक्तिपूर्वकं प्रणमामि। इष्टदेवताभ्यो च श्रद्धया नमस्कारं करोमि। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी के सम्मुख श्री गुरु गोरखनाथ महापुराण की वीडियो श्रृंखलाओं का चतुर्थ भाग सुनाने जा रहा हूँ। अपना प्रेम, अपना स्नेह बनाए रखें। गोरखनाथ जी को नाथ संप्रदाय में दाखिल करने के पश्चात मच्छेंद्रनाथ जी जगन्नाथ धाम होते हुए रामेश्वरम धाम की ओर चले। उस समय रामेश्वरम धाम में ही हनुमान जी का निवास था। जैसे ही वे रामेश्वरम पहुँचे तो बारिश होने लगी। उन्होंने हनुमान को देखा पर वे हनुमान को पहचान नहीं पाए। हनुमान जी बारिश होने के कारण बारिश से बचने के लिए पहाड़ को खोदकर एक जगह रहने के लिए बनाने लगे। यह कार्य देखकर मच्छेंद्रनाथ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और मच्छेंद्रनाथ हनुमान जी से कहने लगे, जैसे मूर्ख लोग आग लगने पर कुआं खोदते हैं, वैसे ही तुम बारिश आने पर यह घर क्यों बनाना चाहते हो। जिस बात पर दोनों में कहा सुनी होने लगती है और दोनों की बात युद्ध तक पहुंच जाती है। दोनों में युद्ध प्रारंभ होता है। वे एक दूसरे पर पर्वत उखाड़ उखाड़ कर प्रहार करने लगते हैं। हनुमान जी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़कर मच्छेंद्रनाथ की ओर फेंकते हैं, परंतु मच्छेंद्रनाथ मंत्र पढ़कर उस पर्वत को अपनी ओर आने से रोक देते हैं और पर्वत वहीं पर गिर जाता है। तब युद्ध बहुत बढ़ने के पश्चात मच्छेंद्रनाथ जल लेकर उसमें मंत्र पढ़कर हनुमान जी की ओर फेंकते हैं। उस मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी अचेत हो जाते हैं और उड़ नहीं पाते। उनके उड़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वे वहीं पर रुक जाते हैं। तब हनुमान के पिता वायुदेव वहां पर आते हैं और मच्छेंद्रनाथ से विनती करते हैं। तब वायुदेव जल छिड़क कर हनुमान जी को मुक्त करते हैं और हनुमान जी अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तब वायुदेव मच्छेंद्रनाथ जी की बड़ाई करने लगते हैं और हनुमान जी से बोलते हैं, मच्छेंद्रनाथ ने सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया है और ये अजेय हैं। तब दोनों के बीच सुलह हो जाती है। तब मच्छेंद्रनाथ जी के मन में एक शंका होती है और वे हनुमान जी से पूछते हैं, प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तो आपने ये सब वाद विवाद क्यों किया? आप क्यों इन सब व्यर्थ झमेलों में पड़े? तब हनुमान जी कहते हैं, मच्छेंद्रनाथ मैंने तुम्हें जब तुम समुद्र में स्नान कर रहे थे तभी पहचान लिया था। तुम ही कवि नारायण के अवतार हो, जिन्होंने मछली के गर्भ से जन्म लिया है। तुम्हें नागस्वत्य वृक्ष में सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया था तथा अपनी शक्तियाँ दी थी। तुम्हें भविष्य में काफ़ी संकटों का सामना करना है तथा बहुत लोगों का उद्धार करना है, जिस हेतु मैं उन शक्तियों को जांचना चाहता था, जिस कारण मुझे इन सब की रचना करनी पड़ी, जिस कारण मुझे यह सब करना पड़ा। तब हनुमान जी मच्छेंद्रनाथ से बोलते हैं, तुम्हारा और मेरा मिलना व्यर्थ नहीं है। आपके मिलने के कारण मेरा बोझ हल्का हो गया है। अब आप त्रिया राज्य में आराम करो। मच्छेंद्रनाथ बोलते हैं, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। मेरे मिलने से आपका बोझ कैसे कम हो गया और आप मुझे त्रिया राज्य में जाने को क्यों बोल रहे हैं? तब हनुमान विस्तार पूर्वक मच्छेंद्रनाथ जी को बताने लगते हैं। जब रामचंद्र जी रावण का वध करके लंका की ओर लौट रहे थे, तब सीता माता राम जी से कहती हैं, हनुमान आपका प्रिय भक्त है, हनुमान आपका सेवक है, अतः हनुमान को भी आराम की आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ कि हनुमान का विवाह हो जाए और वह गृहस्थी का जीवन जिए।
परंतु हनुमान जी का राजी होना कठिन है। तब सीता माता हनुमान जी को बुलाती है और वचन मांगती है। तब हनुमान जी सीता माता जी से बोलते हैं, मैं आपके वचन को कैसे मना कर सकता हूँ। अब मैं आपको वचन देता हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। तब सीता माता हनुमान जी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप शादी करके गृहस्थी का जीवन जियो। सीता माता कहती हैं, त्रिया राज्य की सभी नारियाँ तुम्हारी होंगी। और आगे कहती हैं, मुझे, तुम्हें और राम जी को, सभी को चारों युगों में बारंबार जन्म लेना पड़ता है, इसलिए घबराओ मत और अब त्रिया राज्य का सुख भोगो। अब तुम्हें त्रिया राज्य जाना होगा। हनुमान जी रामचंद्र जी को शीश नवाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन का दृढ़ निश्चय किया है, अतः मैं त्रिया राज्य नहीं जा सकता हूँ। मेरे पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। तब रामचंद्र जी कहते हैं, त्रिया राज्य में मैनाकिनी रानी काफ़ी समय से तप कर रही है, अतः समय आ गया है कि आप उनके मन का वरदान दें। आप उनके मन की इच्छा पूर्ण करें। वे किसी ब्रह्मचारी आदमी को ही त्रिया राज्य में लाना चाहती हैं। तब हनुमान ना चाहते हुए त्रिया राज्य की ओर गए। हनुमान जी कहते हैं, इसीलिए मुझे त्रिया राज्य जाना पड़ा, परंतु मैंने मैनाकिनी रानी से समय लिया है और किसी दूसरे ब्रह्मचारी को त्रिया राज्य में लाने का संकल्प दिया है, अतः तुम त्रिया राज्य जाकर मेरा कार्य सिद्ध करो। इसी क्रम में आपके द्वारा मोनीनाथ का जन्म होना है, अतः आप घबराएं नहीं। इस प्रकार मछेंद्रनाथ हनुमान जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए और दोनों एक दूसरे को शीश नवाकर अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। इससे आगे की कथा हम अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे और सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया